Hello friends, welcome to Aryavar Tutors. Now this is Drishti Bhartiya. Let us we talk about March 2021 related current affairs. This is very most important topic for exams like UPSC, MPPSC, SI, SSC, Railway, CGL, SHCGL and other competitive examinations point of view. So guys, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, so please subscribe my channel, like this video and also share this video with your friends and loved ones. Guys, let us we talk about 28 March 2021 करंट अफेयर्स और आज हम 28 मार्च 2021 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे जो अपकमिंग एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज अर्थ और के 2021 कब मनाया गया. तो जैसा कि हम जानते हैं अर्थ आज 2021 सेलिब्रेटेड ऑन, तो हमें पता होना चाहिए 27 मार्च को 2021 में हमने सेलिब्रेट किया है अर्थ आज 2021. अब बात अर्थ आज की तो हमें पता होना चाहिए थीम ऑफ द अर्थ आज 2021. तो थीम ऑफ द अर्थ आज जो है क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ मीन्स क्लाइमेट वातावरण को जैसे जैसे हम चेंज करके सेव करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा अर्थ भी क्या होगा, सेव होगा. तो हमें अपने अर्थ की प्रोटेक्शन के लिए हमें इस विषय को और इस थीम को भी फॉलो करना है, क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ. और हर साल जो है 27 मार्च को अर्थ आज सेलिब्रेट किया जाता है और हर बार थीम भी चेंज होती है, तो हमें याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया है. व्हेन वाज वर्ल्ड थिएटर डे सेलिब्रेटेड. सो आंसर इज 27 मार्च. ये भी याद रखना है, वर्ल्ड थिएटर डे सेलिब्रेशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, लॉन्च पुस्तक माई ऑन लिटिल वर्ल्ड. इंपॉर्टेंट है, इसके लेखक कौन है. सो हु इज द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक माई ऑन लिटिल वर्ल्ड. तो हमें पता होना चाहिए माई ऑन लिटिल वर्ल्ड के MS किमैया है. इंपॉर्टेंट है, याद रखना है MS किमैया. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, किस केंद्र शासित प्रदेश ने GNCTD अमेंडमेंट बिल राज्यसभा में बिल पास किया है. विच यूनियन टेरिटरी GNCTD अमेंडमेंट और एडमिट बिल पास्ड द ईयर इन द बिल ऑफ राज्यसभा. सो आंसर इज न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली ने हाल ही में GNCTD अमेंडमेंट बिल राज्यसभा में जो है बिल पास करवाया है. इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें यूनियन टेरिटरी GNCTD. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, किस देश में प्रधानमंत्री ने बंगबंधु बापू संग्रहालय का उद्घाटन किया है. इन विच कंट्री द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड बंगबंधु बापू म्यूजियम. सो आंसर इज बांग्लादेश. इंपॉर्टेंट याद रखना है, हाल ही में बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर ने बंगबंधु बापू म्यूजियम का उद्घाटन किया है. इंपॉर्टेंट याद रखना है, हमें बांग्लादेश में हुआ है. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, पीएम मोदी ने किस देश में युवाओं के लिए स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति शुरू की है. सो पीएम मोदी लॉन्च्ड द स्वर्ण जयंती स्कॉलरशिप फॉर द यूथ ऑफ द विच कंट्री. सो आंसर इज बांग्लादेश. इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें बांग्लादेश में की है. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, किस छावनी में भारत कोरियाई मैत्री पार्क का उद्घाटन किया गया है. इन विच कंटोमेंट द इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क वॉज इनॉग्रेटेड. सो आंसर इज दिल्ली कंटोमेंट. दिल्ली कंटोमेंट में हाल ही में जो है इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क जो है स्टैब्लिश किया गया है या उद्घाटन किया गया है उसका. नाउ क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन खोला गया है. इन विच स्टेट एशियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन वाज ओपन. सो आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर. बात जम्मू एंड कश्मीर की तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज श्रीनगर. सॉरी. नाउ क्वेश्चन नंबर 10, AFC महिला एशियाई कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा. विच कंट्री विल होस्ट द AFC वुमेन्स एशिया कप 2022. सो आंसर इज भारत. इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें, भारत हाल ही में जो है AFC महिला कप एशियाई जो है 2022 का उद्घाटन करेगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 11, किस शहर में 36 साल कनेक्शन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा. सो इन विच सिटी 36 साल कनेक्शन सेंटर. तो हमें पता होना चाहिए कि 36 साल कनेक्शन सेंटर जो है खजुराहो में उपस्थित है और खजुराहो में ही इसका जो है इनॉग्रेशन किया जाएगा या उद्घाटन किया जाएगा. अब बात खजुराहो की है तो हमें पता होना चाहिए खजुराहो मध्य प्रदेश स्टेट के अंदर आता है. बात मध्य प्रदेश की है तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश जो है भोपाल है. और करंट
हमें सीएम भी याद रखना कि करंट में सीएम जो है मिस्टर शिवराज सिंह चौहान है। ये चौथी बार सीएम की पदवी पर आए हैं और ये बीजेपी सरकार से बिलोंग करते हैं। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, किसने टीबी मुक्त भारत के लिए ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव अभियान शुरू किया है? हु स्टार्टेड द ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव कैंपेन फॉर द टीबी फ्री इंडिया? सो आंसर इज डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। अब बात ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव कैंपेनियन की। अब ट्राइबल मीन जातियों में अलग अलग जगह जहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस जो है, ट्यूबरक्लोसिस एक बीमारी है, ट्यूबरक्लोसिस ना हो इसलिए इन्होंने एक टीबी या ट्यूबरक्लोसिस फ्री इंडिया का जो है अभियान शुरू किया है, जिसे हम टीबी इनिशिएटिव अभियान के नाम से जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि टीबी मुक्त भारत के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने किया है। क्यों? क्योंकि हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह हमारे सेंट्रल मिनिस्टर भी हैं, हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, अनिल धरकर का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध कौन थे? सो अनिल धरकर हैज डाइड, व्हाट वाज ही इज अ फेमस? सो वह एक पत्रकार जर्नलिस्ट थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, बहुत ही हम जो है अलग अलग जगह हमने देखा है, अनिल धरकर का नाम बहुत सुना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, किसे सशस्त्र सेना में लड़ाकू कुत्तों की सेवाओं के लिए शहर थेरेपी डॉग्स पहल शुरू की है? To whom the armed forces started the city therapy dogs initiative for the services of the combat dogs? So answer is ITBP. ITBP द्वारा जो है थेरेपी डॉग्स जो है स्टार्ट किया गया है कॉम्बैक्ट डॉग्स सर्विसेज के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, किसने पूर्व डिप्टी गवर्नर के सी चक्रवर्ती का 69 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो हमें याद रखना है कि हुज फॉर्मर डिप्टी गवर्नर के सी चक्रवर्ती डाइड एट द एज ऑफ द 69 ईयर? सो आंसर इज आरबीआई। हमें याद होना चाहिए कि ये पूर्व में डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें, के सी चक्रवर्ती। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, किसने दी रथबोन फोलियो पुरस्कार 2021 जीता है? सो हु won the Rathbone Folio Award 2021? So answer is कार्मेन मारी मकार्डो। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें, कार्मेन मारिया मकार्डो और मचार्डो। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, कांगो गणराज्य के नए राष्ट्रपति पद पर किसे नियुक्त किया गया है? हु was appointed as the new president of the Republic of the Congo? So answer is सासू नगेसो को जो है न्यू प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जो स्वतंत्र कॉन्गो के प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है, सासो नगेसो। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, लक्ष्मी प्रिया महापात्रा का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध कौन थे? लक्ष्मी प्रिया महापात्रा हैज डाइड, व्हाट वाज शी इज अ फेमस? सो वह एक नर्तक और एक डांसर थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें, लक्ष्मी प्रिया महापात्रा। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, केंद्र सरकार ने किस कंपनी को बिना नीलामी के लिए 5G स्पेक्ट्रम देने की घोषणा की है? सो सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस्ड विच कंपनी टू गिव्स द 5G स्पेक्ट्रम विदाउट द ऑक्शन? सो आंसर इज BSNL और MTNL को हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो है 5G स्पेक्ट्रम विदाउट ऑक्शन जो है कंपनी के अंदर नियुक्त करने की घोषणा की गई है। हमें याद रखना 5G स्पेक्ट्रम के बारे में है यहाँ पर बात। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, भारत का पहला टीबी मुक्त जिला, ये भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह द्वारा टीबी फ्री इंडिया तो चल ही रहा है, लेकिन टीबी फ्री डिस्ट्रिक्ट हमें पता होना चाहिए। पहला टीबी फ्री डिस्ट्रिक्ट जो है ये ट्यूबरक्लोसिस से फ्री डिस्ट्रिक्ट का नाम हमें याद रखना है, जम्मू कश्मीर और बड़गाम जिला है। याद रखना हमें, बुड़गाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ द जम्मू कश्मीर। तो हमें याद रखना है कि जम्मू कश्मीर का बुड़गाम डिस्ट्रिक्ट जो है वो टीबी मुक्त या टीबी फ्री डिस्ट्रिक्ट का प्रथम टीबी फ्री डिस्ट्रिक्ट बना है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, किसे सार्वजनिक उद्यम के स्थायी सम्मेलन स्कोप का चेयरपर्सन और चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है? सो हु वाज अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द परमानेंट कॉन्फ्रेंस ऑन द पब्लिक एंटरप्राइजेस? सो इसे हम शॉर्ट में याद कर सकते हैं, स्कोप। सो आंसर इज सोमा मंडल। सोमा मंडल को जो है स्कोप या सार्वजनिक उद्यम के स्थायी सम्मेलन के चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 और 22, बेवरी क्लियरी का 104 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध कौन है?
So bravery clearly has died at the age of the 104. What was a famous? So वह एक लेखक और ऑथर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है bravery clearly. Now क्वेश्चन नंबर 2-3, किसने ISSF वर्ल्ड कप में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? सो हु वॉन द गोल्ड इन ISSF वर्ल्ड कप 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन मिक्स्ड टीम इवेंट? सो आंसर इज संजीव राजपूत और तेजस्विनी सावंत, दोनों ने जो है स्वर्ण पदक जीता है 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन मिश्रित टीम में, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 फॉर नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री ने किस शहर में ग्राम उजाला योजना शुरू की है? सो रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर स्टार्टेड द विलेज उजाला योजना इन विच सिटी? तो जैसा कि हम जानते हैं वाराणसी या बनारस में की गई है, इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2-5, न्यायाधीश S.A. बोबडे ने किसे अपना उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया है? Who was named the Justice S.A. Bobde as his successor और उत्तराधिकारी? So आंसर इज N.B. रामना. N.B. रामना को न्यायाधीश S.A. बोबडे ने अपना उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया है, इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2-6, बांग्लादेश ने 26 मार्च को अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? सो बांग्लादेश सेलिब्रेटेड इट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन द 26 मार्च. सो आंसर इज 50th डे और 50वां दिवस मनाया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2-7, भारत और किस देश की नौसेना के बीच एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन संयुक्त गश्त का आयोजन किया गया है? सो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन joint patrol was conducted between the India and the Navy of which country? So answer is मेडाक सागर में किया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, मेडाक सागर. नाउ क्वेश्चन नंबर 2-8, किसने हेमनेट पुस्तक के लिए राष्ट्रीय पुस्तक आलोचक मंडली पुरस्कार जीता है? Who won the National Book Critics Circle Award for the book of the Hamnet? So answer is मैगी ओफारेल. मैगी ओफारेल को नेशनल बुक क्रिटिसिज्म सर्कल अवार्ड से सम्मानित किया गया, हमें याद रखना है, उनकी लिखी हुई बुक हेमनेट के लिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 2-9, ISSF विश्व कप चैंपियनशिप में 10 स्वर्ण पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? विच कंट्री टॉप द ISSF वर्ल्ड कप चैंपियनशिप विद द 10 गोल्ड मेडल? सो आंसर इज इंडिया. और बात इंडिया की है तो हमें पता होना चाहिए भारत की राजधानी के बारे में, न्यू दिल्ली, जो रायसीना की पहाड़ी पर बसा हुआ है. नाउ क्वेश्चन नंबर 30 इज द लास्ट क्वेश्चन टुडे. महिंद्रा एंड महिंद्रा के प्रबंधक निर्देशक और CEO पद पर किसे नियुक्त किया गया है? Who was appointed as the managing director and the CEO of the Mahindra and Mahindra? So answer is Manish Shah. मनीष शाह को हाल ही में अपॉइंट किया गया है फॉर द मैनेजिंग डायरेक्टर CEO ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा, इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, मनीष शाह. सो गाइस, आई होप गाइस आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा. सो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपको कोई भी डाउट हो सो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं. और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या किसी और टॉपिक को पढ़ना हो सो आप हमसे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और अब स्टडी मटेरियल से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वायरी हो तो आप टेलीग्राम से भी हमसे ज्वाइन हो सकते हैं. सो आवर कॉन्टैक्ट नंबर इज 9424570979. Thanks for watching this video. Your support is our power. फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद.